हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल सरवर चौहान मैथ्स पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, नंबर सिस्टम का हमारा चैप्टर चला हुआ है और मैंने कहा था मैं आपके लिए 16 महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं नंबर सिस्टम के, यानी संख्या पद्धति के। 10 सवाल मैं इससे पीछे वाली 2 वीडियो में करा चुका हूं। जिन्होंने अब तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें, क्योंकि यूपी पुलिस के इतने महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन जो बचे हैं उनको लेके चलते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए यूपी कांस्टेबल 2019 का पहली शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। ठीक है, संख्या कहा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल बताना। एक ऐसी संख्या लेनी है वो 3 अंकों की होनी चाहिए और 13 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। 13 से पूरी पूरी कटनी चाहिए और 3 अंकों की होनी चाहिए। जरा देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 100 होता है। 100 13 से नहीं कटेगा तो 100 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से कटेगी? 13 8 104, तो 104 एक ऐसी संख्या है जो 13 से पूरा पूरा कटेगा। 104 एक ऐसी संख्या है जो 13 से पूरा पूरा कटेगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 13 से पूरी पूरी कटेगी। अब ये कहा गया अगर मैं इसको 16 से विभाजित करूं तो शेषफल बताना है। तो मेरे भाई 104 को 16 से विभाजित करना है। 16 चिक्कम कितना होता है? 16 चिक्कम 96 होता है। बचेगा कितना? रिमाइंडर 8 बचेगा। यही तो पूछा था कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 16 से, तो 8 बचेगा। 16 से विभाजित करने पर ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। चलिए अगला नंबर सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है एक्स के बैंक खाते में 86.54 की धनराशि है, 55.31 रुपए जमा करने हैं, इतने रुपए निकालने के बाद शेष धनराशि क्या होगी? ऐसा सवाल मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका था, क्लास नंबर 1 में सेम पूछा हुआ था यूपी पुलिस ने, फिर रिपीट किया। जरा देखिए कितने रुपए थे? 86.54। बैंक खाते में इतने, जमा कितने किए? 55.31। तो इसको जमा करवा दो 55.31 और जोड़ लो, कितना हुआ? 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 8, दशमलव की दशमलव, 6 और 5 11, बचा 1, 8 और 5 13 और 1 14, 141.85 रुपए हो गए। अब निकाली कितनी है? 84.33। कह रहा निकाली कितनी है? 84.33। तो 84.33 इसमें से माइनस कर देंगे। ये तो जोड़ा था, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5, 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बच के 12, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 4। तो कितने धनराशि बचेगी उसके पास ऐसा करने के बाद? 47.52 बचेगी। 47.52। क्या आंसर गलत आ रहा? क्या गलती कर दी है? 84.33। जरा देखना, 5 में से 3 गया, 2, 8 में से 5, 11 में चला जाएगा, 4 जाएगा, 11 में से 7 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, अच्छा 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। मेरे भाई कितना है? 13 बचे थे, 13 में से 8 जाएगा, कितना? 5 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 57.52। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 2019 का सेकंड शिफ्ट का सवाल। कहा 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। देखिए पहले तो 256 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल लेना। तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों का गुणनफल करना है, तो 16 चौका 64 हो गया इनका गुणनफल। गुणनफल करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ उसका भी वर्गमूल लेना है। परिणाम कितना है? 64। इसका वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, कांस्टेबल 2019 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 की राशि है, 67.14 जमा करने और इतने निकालने के बाद शेष राशि क्या होगी? इससे पहले सेम सवाल करा के गया हूं मैं। चलो कितनी थी उसके पास? 90.53 की धनराशि थी। जमा कितना किया? 67.14। 67.14 जमा किया, तो पहले इसको जमा करा लेते हैं। 4 और 3 7, 5 और 1 6, दशमलव जो के तू 7 के साथ 9 और 6 15, 157.67 हो गया। निकासी कितने की? 70.16 की निकासी होगी। तो 70.16 की निकासी कर देंगे, घटा देंगे।
7 में से 6 गया, एक 6 में से एक जाएगा, बचेगा कितना, 5 बचेगा, एक दशमलव जो कि तो 7 के साथ 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, तो उसके पास धनराशि शेष क्या होगी, 87.51। कौन सा ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 87.51 मेरे भाई। सवाल नंबर 15 कांस्टेबल 2019 का पहली शिफ्ट का सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिनका गुणनफल 64 है। जिनका गुणनफल 64 है उसका हमें क्या बताना है, न्यूनतम योग बताना है। अब देखिए गुणनफल 64 किस किस का होता है, 1 और 64 का भी होता है ना, 2 और किसका, 2 और 32 का भी गुणनफल होता है 64, 4 और 16 का भी होता है 64, और जी और किसका होता है, 8 और 8 का भी होता है 64। तो इस तरह ये पूछा है जिसका न्यूनतम योग आए वो बताना है, न्यूनतम योग ऐसा है उस वो संख्या बताना है। तो इसका योग तो कितना हो जाएगा 65, इसका हो जाएगा योग 34, इसका हो जाएगा 20, न्यूनतम कितना आएगा 8 और 8 16। तो कौन सी संख्या ऐसी होगी, 8 होगी। तो ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 ऐसे दो पूर्णांक है जिनका गुणनफल 64 है और न्यूनतम योग है, सबसे कम योग है कितना, 16। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इसने कहा कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। मैंने आपको इससे पीछे वाली क्लास में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, हमें ये देखना कौन सा इस संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसका हम वर्गमूल लेंगे। जरा देखिए पहली संख्या है 25, 1225, तो हम 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, हम 25 का लेंगे कितना आ जाएगा 5। अब हम किसके 12 के फैक्टर करेंगे, कितना होता है 3 गुना 4, जो छोटे वाला फैक्टर है उसको लेते हैं, तो ये तो 35 का वर्ग हो गया। अब इसका करके देखेंगे 20 25 का, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 20 के फैक्टर करेंगे 4 गुना 20 होता है, छोटे वाला फैक्टर लेंगे, ये 45 का हो गया। अब इसका करेंगे 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, 42 के फैक्टर करेंगे कितना 6 गुना 7 होता है, तो छोटे वाला फैक्टर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 67 का हो गया, 65 का। अब इसका करेंगे 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 के फैक्टर करेंगे 5 गुना 5, ये तो बराबर आए दोनों, जबकि उसमें एक छोटा फैक्टर होता है एक बड़ा, यानी वो किसी भी दो नियरेस्ट वाले टुकड़े का मल्टीपल होता है। तो इसमें तो कोई भी नहीं, ये संख्या ऐसी है जो किसी का वर्गमूल नहीं हो सकती। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।